बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज एक और जबरदस्त टॉपिक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। बोर्ड के लिए जितना आईएमपी है उतना ही जेईई के लिए। आज हम समझेंगे कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, इसे कैसे सॉल्व किया जाता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो हेडिंग लगाएंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। A differential equation in which dependent variable and all its derivatives with respect to independent variables आर ऑफ फर्स्ट डिग्री। सबसे बड़ी चीज, डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके जितने भी डेरिवेटिव है वो सब फर्स्ट डिग्री के होने चाहिए। एंड नेवर अकर एज ए प्रोडक्ट टर्म। फिर कभी भी डिपेंडेंट वेरिएबल और उसका डेरिवेटिव प्रोडक्ट के फॉर्म में नहीं आने चाहिए। सबसे पहली चीज क्या, कितने भी ऑर्डर का डेरिवेटिव दिया हो वो डिपेंडेंट वेरिएबल दोनों फर्स्ट डिग्री के ही होने चाहिए। चाहे एक डेरिवेटिव हो, चाहे एक से ज्यादा डेरिवेटिव्स दिए गए हों। दूसरी चीज, डेरिवेटिव और डिपेंडेंट वेरिएबल कभी भी प्रोडक्ट में नहीं आना चाहिए। इज कॉल्ड अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन दैट डिपेंडेंट वेरिएबल। अब समझो, हमारे पास तो फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है। हम समझ लेते हैं कि y डिपेंडेंट वेरिएबल है और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। Thus a linear differential equation of first order in the dependent variable y may be written as, देखना सर, dy upon dx plus py is equal to q, where p and q are functions of x only. अब देखो, यहां y और dy अपॉन dx दोनों फर्स्ट डिग्री के हैं, दोनों के दोनों प्रोडक्ट के फॉर्म में नहीं है। हम कहेंगे कि ये y में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। कोई जरूरी नहीं कि y में ही हमेशा लीनियर हो, ये तो एक पर्टिकुलर फॉर्म है। हो सकता था कि x और dx अपॉन dy फर्स्ट डिग्री के होते, दोनों कभी प्रोडक्ट के फॉर्म में नहीं होते। हम कहते हैं कि वो x में लीनियर है। यहां हो सकता था dv अपॉन dx प्लस pv इज इक्वल टू q जैसा होता, जहां p और q सिर्फ x के फंक्शन होते हैं। हम कहते हैं कि वो v में लीनियर है। माने डिपेंडेंट वेरिएबल और उसका डेरिवेटिव कभी भी साथ में नहीं होना चाहिए। दोनों की डिग्री कितनी होना चाहिए? 1 होना चाहिए। समझ गए अच्छे तरीके से। अब इसे सॉल्व कैसे करें? हमें इसको सॉल्व करके dy अपॉन dx को हटाना है।
ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 by e raised to the power p dx we get, एक काम करो, इस पूरी इक्वेशन को e raised to the power p dx से मल्टीप्लाई कर दो। देखना dy upon dx into e raised to the power p dx plus py e raised to the power p dx is equal to q e raised to the power p dx। लिख सकते हैं इसका। जरा इस टर्म को गौर से देखो, देखना ये लिखा dy अपॉन dx e रेस टू द पावर p dx प्लस y, इसे ऐसा लिखते हैं d अपॉन dx e रेस टू द पावर p dx। देखो तो e रेस टू द पावर p dx का डिफरेंशियल e रेस टू द पावर p dx, फिर इंटीग्रल p dx का डिफरेंशियल p इज इक्वल टू ऐसा लिख सकते हैं q e रेस टू द पावर इंटीग्रल p dx। देखो y का डिफरेंशियल ये ऐसा का ऐसा, फिर y ऐसा का ऐसा, e रेस टू द पावर p dx का डिफरेंशियल। तो हम इनको पूरा मिला के ऐसा न लिख दें क्या? बोलो तो। अब आसानी से इंटीग्रल किया जा सकता है कि नहीं? ऑन इंटीग्रेटिंग वी गेट y into e raised to the power p dx is equal to इंटीग्रल q e रेस टू द पावर p dx प्लस c। देखो हमारे पास डेरिवेटिव हट चुका है, y की वैल्यू आ चुकी है। हम कहेंगे कि यही रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन है जहां c आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। लिखते हैं ऐसा, दिस इज द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन where c is an arbitrary constant। अब फिर से ध्यान से सुनो, ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें y और dy अपॉन dx दोनों फर्स्ट डिग्री के हैं, दोनों कभी प्रोडक्ट के फॉर्म में नहीं हैं, हम कहेंगे कि y में लीनियर है। सॉल्व करने के लिए इस पूरी इक्वेशन को e रेस टू द पावर p dx से मल्टीप्लाई करोगे। एक ऐसा फैक्टर जिसे डिफरेंशियल इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देने पर वो इंटीग्रल करने लायक बन जाती है। फिर से सुनना, एक ऐसा फैक्टर जिसे डिफरेंशियल इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देने पर वो इंटीग्रल करने लायक बन जाती है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहलाता है। हमने यहां e रेस टू द पावर p dx का मल्टीप्लाई किया तो ये इंटीग्रल करने लायक बन गई। हम कहेंगे कि e रेस टू द पावर p dx यहां इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। तो बढ़िया से इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स लिखो तो पहला लिखो, द क्वांटिटी e रेस टू द पावर इंटीग्रल p dx is called an integrating factor। इसे हम IF से लिखेंगे, ऑफ इक्वेशन 1। 10 IF इज इक्वल टू लिख दें e रेस टू द पावर इंटीग्रल p dx। अब सबसे पहले क्या करोगे,
देखो पूरी इक्वेशन जब हमने सॉल्व की तो dy अपॉन dx का कोफिशिएंट यूनिट था। तो सबसे पहला काम, मेक द कोफिशिएंट ऑफ dy upon dx unity and then compare the resulting equation with dy upon dx plus py is equal to q to find p and q। सबसे पहले क्या करना है, dy अपॉन dx के कोफिशिएंट को यूनिट बनाना है, फिर इससे कंपेयर करना, p और q मिलेंगे। दूसरा काम, फाइंड if is equal to e raised to the power integral p dx। इसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना। अब क्या करें, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आने के बाद जरा इस सॉल्यूशन को देखो। द जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 इज, क्या बनेगी, देखना, y इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रल q इंटू आई एफ dx प्लस सी। मैंने याद रखो, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो यहां, उसके साथ आई एफ का प्रोडक्ट, फिर इंटीग्रल q इंटू आई एफ, q मतलब RHS, इंटीग्रल करो प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जोड़ो। पांचवा पॉइंट लिखो, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, सोचो गलती से कभी ऐसी इक्वेशन हो गई, dx अपॉन dy प्लस px इज इक्वल py इज इक्वल टू q। नहीं, px इज इक्वल टू q, मतलब x और dx अपॉन dy दोनों फर्स्ट डिग्री के हैं, जहां p और q सिर्फ y के फंक्शन है। लिख दो ऐसा, वेयर p एंड q are functions of y only is called a linear differential equation in x। अरे जहां x और dx अपॉन dy फर्स्ट डिग्री के दिखे, समझ जाना वो x में लीनियर है। अब यहां if क्या लिखोगे, तो e रेस्ट टू द पावर p dx की जगह क्या कर देना, p dy। एंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज, क्या बनेगा देखो, डिपेंडेंट वेरिएबल इंटू आई एफ, इंटीग्रल q इंटू आई एफ, dx की जगह क्या लिख दोगे, dy प्लस सी। याद क्या रखना कि dx अपॉन dy के कोफिशिएंट को 1 बनाना मत भूलना। अभी हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो ये सब चीज देखते जाएंगे। जैसे लिखो तो क्वेश्चन नंबर 1, solve dy upon dx plus y upon x is equal to log x, x greater than 0। देखो जरा,
द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज dy upon dx plus y upon x is equal to log x। यहां देखो y और dy upon dx दोनों के दोनों फर्स्ट डिग्री के हैं, दोनों प्रोडक्ट के फॉर्म में नहीं है, ये y में लीनियर है। सबसे पहले dy upon dx के कोफिशिएंट को यूनिट बनाना, तो यहां बना ही हुआ है। ऑन कंपेयरिंग विथ, या ऐसा लिख दो, विच इज लीनियर इन y, ऑन कंपेयरिंग विथ dy upon dx प्लस py इज इक्वल टू q, we get, बोलो तो जरा, y के साथ लिखा हुआ है p, साइन समेत लिखना, अगर माइनस हो तो माइनस लिखना, q इज इक्वल टू ए log x, लिख दे। Therefore IF देखो तो कितना बन गया, e रेज टू द पावर इंटीग्रल p dx, ये लो सब e रेज टू द पावर इंटीग्रल 1 अपॉन x dx, e रेज टू द पावर log x। देखो लॉगरिथम में हमने सिखाया था कि e रेज टू द पावर log x x है, बना दे ऐसा। अब IF आ गया, Q आ गया, बोलो सॉल्यूशन लिख सकते हो कि नहीं सीधे फार्मूले से। Hence the required general solution is क्या बनेगा, y इंटू IF इज इक्वल टू इंटीग्रल Q इंटू IF dx प्लस c। अरे ये y में लीनियर थी ना, तो यहाँ y, फिर आइए इंटीग्रल Q IF dx प्लस c, ये लो y इंटू एक्स इज इक्वल टू x, IF मतलब क्या था log x, dx प्लस c बाय 2 and 3, बना सकते हैं ऐसा। अब सबसे बड़ा सवाल, इसका इंटीग्रल कैसे करें। यहां देखो ये प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है, याद करो आइलेट रूल को, लॉगरिथम को फर्स्ट मानना है, एल्जेब्रिक को सेकंड मानना है। मतलब log x को हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, x को सेकंड फंक्शन मानेंगे और इसका इंटीग्रल कर दें। लिखो, ऑन इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, taking log x as the first function we get। अब इंटीग्रल तो अच्छा आना चाहिए, हमने इंटीग्रल के बहुत सारे वीडियो डाले हैं, देखना, पूरा जेई एडवांस तक कवर किया है। देखो तो ये बन गया एक्स वाई, फर्स्ट फंक्शन log x, बोलो x का इंटीग्रल x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस log x का डिफरेंशियल 1 अपॉन x, ये ऐसा का ऐसा लिख देना, यहां dx प्लस c लिख दे। इसे को ऐसा लिख सकते हैं, देखो एक्स वाई, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 पहले लिख दो, log x बाद में लिख देना, ये x अपॉन 2 का इंटीग्रल एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस c, चाहो तो एक्स स्क्वायर अपॉन 4 कॉमन निकाल लो, चाहे ऐसा ही लिख देना। दिस इज द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन, बना दें। Where c is an arbitrary constant, लिख के तो पूरा आना पड़ेगा, अब तो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम है। एक और क्वेश्चन बनाए बढ़िया सा,
लिखो तो सॉल्व 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy अपॉन dx प्लस 2xy इज इक्वल टू लिख दो एक्स स्क्वायर। देखो यहाँ dy, यहाँ फिर से देखो y और dy अपॉन dx दोनों फर्स्ट डिग्री के हैं, दोनों कभी प्रोडक्ट की टर्म में नहीं है, मतलब ये y में लीनियर है। देखो dy अपॉन dx का कोफिशिएंट यूनिट होना चाहिए, तो हम सीधा ही लिख दे रहे हैं। क्या बना दे इसे, dy अपॉन dx प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बोल दें कि ये y में लीनियर है, विच इज लीनियर इन y on comparing with dy upon dx plus py is equal to q we get। बोलो तो p क्या बना, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, q क्या बना, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या करना है इसके बाद, तो सब IF निकाल देते हैं। अभी हाल देखो, therefore IF is equal to e raised to the power integral p dx। यह लो e raised to the power integral 2x upon 1 plus x square dx। देखो इसका डिफरेंशियल ऊपर लिखा हुआ है। ऐसा इंडेफिनेट इंटीग्रल में फार्मूला पढ़ते थे कि f डैश x अपॉन fx dx, इसका इंटीग्रल करते थे तो log mod fx प्लस c। यहां हम लिख सकते हैं e रेस्ट टू द पावर log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे एक इक्वेशन के लिए इनफाइनाइट इंटीग्रेटिंग फैक्टर होते हैं, हमें तो सिर्फ एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जरूरत है। फिर यहां मॉड लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये कभी निगेटिव नहीं है। देखो फिर से ई क्या करेगा, लॉग को खत्म कर देगा, तो ये IF आ गया। अब रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन बनाने में क्या देर लगती है, hence the required general solution is देखना y into IF is equal to integral q into IF dx plus c। यह लो y into 1 plus x स्क्वायर, सीधा लिख दे q into IF मतलब x स्क्वायर dx plus c। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल करोगे तो एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस सी। यह रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन है। अब नहीं लिखेंगे कि सी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, ये लाइन खुद लिख लेना। नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ी और एडवांस लेवल की प्रॉब्लम्स करेंगे। तो उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा। हैव ए नाइस डे।